अंबिका प्रसाद जी, आप जो मनरेगा मजदूर संघ बनाया है, क्यों? मनरेगा मजदूर संघ ग्रामीण समाज की आर्थिक आजादी के लिए बनाया गया है और मेरा संकल्प है कि ग्रामीण समाज को आर्थिक रूप से आजाद कर देंगे। क्या लगता है कि मनरेगा मजदूर संघ ग्रामीण समाज के लोगों को आजाद करा पाएगा? निश्चित निश्चित करा पाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कैसे? क्यों? क्योंकि गांव को आर्थिक आजादी के लिए तो चाहिए सिर्फ 3 चीजें। खेती खुशहाल हो, हाथ में रोजगार हो और गांव के पास लघु उद्योग और पशुधन हो। गांव आर्थिक रूप से आजाद। और इसके लिए मनरेगा मजदूर संघ के पास अपनी बहुत सी योजनाएं हैं और हमारी जो 7 मांगे हैं वो अपने आप में ग्रामीण आर्थिक आजादी के लिए स्वयं में अपने आप संपूर्ण है। बस सरकार उसे पूरा कर दे। क्या है 7 मांगे? 7 मांगे। सबसे पहली मांग कि गांव को कर्जे से बाहर निकाले। कर्जा क्या है गांव के ऊपर? माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा दिए गए अनैतिक रूप से लोन और सरकार के द्वारा दिए गए सीसीएल के रूप में लोन, इसे माफ करे। क्योंकि ये मेरा जहां तक मानना है, मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं गांव में घूमता रहता हूं लगातार, कि अगर गांव में 1000 की आबादी है तो 800 की आबादी स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई है और वो स्वयं सहायता समूह जिन्हें स्वरोजगार के नाम पर रखा गया समूहों में और लोन दिया गया, वो सब के सब कर्जदार हो चुके हैं। अब बुरी तरह से कर्जदार हो चुके हैं, तो वो माफ कर दिया जाए। और ये 2 मांगे मेरी हैं। स्वयं सहायता समूह को कर्ज माफ कर दिया जाए। दूसरी मांग है स्वयं सहायता समूहों को माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लोन को माफ करते हुए सरकार पुनः एक स्पष्ट नियमावली बनाए ऋण देने और वसूली का, ताकि शोषण ना हो। बहुत सी महिलाएं आत्महत्या कर ले रहे, घर छोड़ दी हैं, वो बेइज्जतियां हो रही हैं। अरे इसको लेकर मैं कुशीनगर में गया था, मेरे ऊपर 13 मुकदमे लादे गए प्रशासन की तरफ से। कुशीनगर ले जाकर देवरिया जेल बंद किया गया। मोबाइल तभी हमारी परसों मिली है 4 दिन के बाद। ये 60 गांठ है माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की और पुलिस प्रशासन की। वो लूट रही। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब जेल में बंद कर दिया गया बोलने से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव के गरीब महिलाओं को कितना शोषण कर रहे होंगे ये। ठीक, 2 हो गया। तीसरी मांग हमारी है कि जो मनरेगा का वर्क है उसके निगरानी निरीक्षण का अधिकार मनरेगा मजदूर संघ को दिया जाए, क्योंकि मनरेगा मजदूर संघ मनरेगा श्रमिकों का भारत में एकमात्र अधिकृत संगठन है। और जब हम मनरेगा श्रमिक के लिए ही मनरेगा बनी है, तो उस निरीक्षण निगरानी का अधिकार अगर हमें मिलेगा तो हम सही से करेंगे और अधिकार हमारे तक। और कानून कहता भी है ये बात, कानून कहता है कि मनरेगा 4 खंभों पे चलाई जाएगी, केंद्र, राज्य, प्रशासन और सिविल सोसाइटी। लेकिन सरकारें अपने प्रशासन के और राजनीति के गुलामी के कारण अभी तक केंद्र, राज्य और प्रशासन के भरोसे चला रही हैं। चौथा खंभा गायब है, यानी सिविल सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व नहीं की जा रही है। एक मांग मेरी हो गई। तीसरी, चौथी मांग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो गांव के लिए नहीं पूरे देश के लिए संजीवनी है। क्या? कि मनरेगा मजदूर संघ को लाइफ डिपार्टमेंट बना दिया जाए। किस चीज के लिए? नदियों की खुदाई के लिए और जंगलों के निर्माण के लिए। ये वो चीजें हैं जिसको विश्व चाह रहा है कि हमारे यहां जल हो, हमारे पास पर्यावरण सुरक्षित हो। मानते हैं नहीं मानते? और 5वीं मांग हमारी जो है, वो जो 5वीं मांग है, वो समझ लीजिए गांव को आर्थिक आजादी की तरफ ले जाने के लिए एकदम सबसे सुंदर रास्ता। आप देख लीजिए, गांव हमारा लोन माफ होने से कर्ज से बाहर आया। निगरानी निरीक्षण का अधिकार पाने से मनरेगा के 100 दिन के रोजगार गांव के लोगों तक सहजता से पहुंचने लगे। ठीक है ना? क्रियान्वयन निकाय बनाने पर नदियों और की खुदाई और जंगलों के निर्माण से मनरेगा श्रमिकों को कार्यदायी संस्थाओं के अधीन नहीं रहना है, अब सीधे संगठन के द्वारा नदियों और जंगलों में काम करके अपने 100 दिन के रोजगार को पा लेना है। 5वीं मांग, मनरेगा को खेती से जोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि मनरेगा कानून एक काम को 3 साल में 1 बार करता है। चकरोट गांव में 4 हुए, प्रधान जी का साल पटाई होंगे भाई। लेकिन अगर मनरेगा को खेती से जोड़ देंगे आप, तो किसानों को श्रमिक निःशुल्क मिल जाएगा। और खेती का काम जो कि 365 दिन होता है, तो मनरेगा श्रमिक को 365 दिन रोजगार मिल जाएगा। और 6वीं मांग क्या है? मनरेगा श्रमिक की मजदूरी 400 कर दी जाए और मनरेगा मजदूर संघ के 8 प्रतिनिधियों को राज्य गारंटी परिषद भेज दिया जाए। क्योंकि अधिनियम कहता है कि 12 प्रतिनिधि जा सकते हैं। मैं 8 ही मांग रहा हूं, क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी है, उसके पास एक संगठन है भारतीय मजदूर संघ,
तो राजनीतिक खेल है, तो 4 ले जाए उसमें से। हालांकि अभी भारतीय मजदूर संघ से भी एक लोग भी नहीं गए हैं राज्य गारंटी परिषद। और मनरेगा मजदूर संघ को जब मनोज सिंह कृषि उत्पादन आयुक्त थे और राज्य गारंटी परिषद के अध्यक्ष थे, तब से हमसे कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी अब की बजट जब पेश होगा तो आपको ले जाएंगे राज्य गारंटी परिषद। कृषि उत्पादन आयुक्त से मुख्य सचिव बन गए मुख्यमंत्री के, लेकिन अभी तक हम लोग गए नहीं। तो ये मांग थी। अगर हम राज्य गारंटी परिषद में चले जाते तो फरवरी में जो सरकार मनरेगा की स्कीम बनाती है वो बिना मेरे हस्ताक्षर के नहीं बनती। और शायद सरकारें इसीलिए मनरेगा मजदूर संघ को राज्य गारंटी परिषद में नहीं ले जाती, क्योंकि मुझे ले जाते ही उनका कोरम तभी पूरा होगा जब मेरे हस्ताक्षर उनके नियमों पर होंगे। और हम तो नियम वही बनाएंगे जो मनरेगा श्रमिक के हित में होगा। तो आप जाने ये 7 मांगे हैं जिससे गांव को आप स्वरोजगार देना चाहते हैं। कैसे दे पाएंगे? माहौल देंगे। आप अगर किसी को माहौल देंगे तो रोजगार करने लगेगा। दबाव से नहीं हो सकता कोई भी काम। अरे भाई पुरान कहावत है, दादा बाबा कहता है कि बनहले बनिया बाजार ना लगे। तो सरकार जो इस समय नारेलन चला रही है वो पूरा एकदम फिक्स डिपॉजिट पे चला रही है, दबाव बना के। आप लखपति दीदी बना रहे हैं लोग। आप पत्रकार बंधु हैं, किसी गांव चले जाइए, एक लखपति दीदी खड़ा कर दीजिए, मैं जानूं। सरकार के कागजों में लखपति दीदी हैं, उनको लाखों रुपया दिया गया और 5 लाख का कर्ज लाद दिया गया उनके ऊपर। उनको लखपति दीदी बना के घुमाया जा रहा है। जैसे पुरानी कहावत फिर याद आ गए कि अरहर का टाटी गुजराती ताला। यह है सरकार, लखपति दीदी बना रही है। और हम कह रहे हैं कि हमें आप हर 400 समूह पे एक ग्रामीण बाटिका यानी कलेक्शन सेंटर स्थापित करने की अनुमति दे दीजिए। पैसा नहीं मांग रहे सरकार से, हम अपने ऑफिसों को डालने के लिए सरकार से पैसा नहीं मांग रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं दे पा रही है 2 साल से। उसके पास मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा प्रेजेंटेशन ग्राम विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लिया, मिशन निदेशक इंदुमती ने लिया, लेकिन अभी तक पास उसे नहीं किए। अब अगर 400 समूह में कलेक्शन सेंटर डाल देता तो जो स्वयं सहायता समूह है अपना जो भी सामान बनाते वही लाके दे देते, तो नगद पैसा पा जाते, वो प्रोत्साहित होते व्यापार करने के लिए। अब आप सोच लीजिए, आपके घर में मियाँ बीवी है, आप चले गए मनरेगा में 365 दिन काम कर लिए, 400 मजदूरी पे 1,60,000 बचा लिए, और बीबी आपकी अचार बना रही है और लाके कलेक्शन सेंटर पे बेच करके 10,000 महीना कमा ले रही, 1,20,000। अब अगर 3 लाख रुपए मियाँ बीबी 2 बच्चों के परिवार में आ जाए और किसान को निःशुल्क श्रमिक मिल जाए, उत्पादन हचाहच होने लगे और आपके आसपास खत्म हो रही कटनैया नदी जैसे अमी जैसी नदी फिर से पुनर्जीवित हो जाए और दोनों तरफ खाली पड़ी जमीनों पे पाकड़, बरगद, पीपल, फलदार वृक्ष, जामुन लग जाए, तो कितना सुंदर हो जाएगा अपना प्रदेश। कल्पना करिए आप। ये 7 मांगे हैं। और सबसे अच्छी बात, सरकार का इसमें 1 रुपया खर्च नहीं होना है। बातें मान लेने पे। अरे भाई निगरानी निरीक्षण का अधिकार दोगे आप, तो उसमें कहां कोई रुपया लग रहा है आपका? हमें क्रियान्वयन निकाय बना दिए तो मनरेगा का पैसा तो खर्चा हो रहा है, चाहे हम खर्च करें, चाहे दूसरा खर्च करे, वन विभाग खर्च करे, चाहे प्रधान जी खर्च करें, ओमे 1 रुपया आपका नहीं लगत बा। हम कहा था ग्रामीण वाटिका बनावे कि हमें रुपया नहीं चाहिए, आपको नहीं लगत बा। अब आपसे कहली समूह सहायता समूह का कर्ज माफ कर दिया जाए तो हमें 1 रुपया नहीं लगेगा, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनी आरबीआई गाइडलाइन का पालन कर नहीं रही है। जांच समिति बनाई है, तुरंत माइक्रो फाइनेंस कंपनी 9/11 नहीं हो जाइए भाई। जब अनलीगल तरीके से लोन बाकी हुई है तो गायब हो जाएंगी, और उनके गायब होते ही लोन सुनने कौन आएगा, और लोन सुनने कोई नहीं आएगा तो देने कोई नहीं जाएगा, तो माफ करने की क्या बात आ गई। तो ये है चीज। इसको पास कैसे कराएंगे सरकार से? हाँ, मेरी योजना चल रही है। गाजीपुर अभी हमने 8 दिन का आमरण अनशन किया है, वहां से आया हूं। संगठन में मैंने आदेश कर दिया है कि सबसे पहले हमारे 18 लाख जो कार्यकर्ता हैं, इनका लेबर डिमांड सीडीओ के यहाँ जिला टीम ब्लॉक टीम जमा करे। 1 सप्ताह में उन्हीं से मस्टोल की छायापति मांगे, और न दे तो सीडीओ के ऑफिस को बंद कर दे। और सीडीओ गुंडाई करे तो गुंडाई करो, अगर वो प्रेम से बतिया तो प्रेम से बतियाओ, लेकिन मस्टोल लेके आओ। और सबको काम दिलाने के बाद अब हमारी टीमें इसी जनवरी में अपने ग्राम सभा की जो 3 सदस्यीय टीम थी उसे 6 सदस्यीय बनाने जा रहे हैं। पुराने पदाधिकारियों का प्रमोट करके ग्राम सभा अनुशासन समिति और 3 ग्राम सभा अध्यक्ष को सचिव बनाने जा रहे हैं। यह इतना होते ही हम गोरखपुर योगी जी के तपस्थली से योगी जी के कर्मस्थली कालिदास मार्ग 5 तक फरवरी में पदयात्रा निकालने जा रहे हैं।
उसका नाम है अनुरोध पदयात्रा। ये हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जाएगा, मीडिया बंधु सब देखेंगे। मुख्यमंत्री जी के पास 15 दिन में यात्रा पहुंचेगी। अगर उस समय भी वह नहीं पूरा किए तो 50,000 कार्यकर्ताओं के साथ तब तक आमरण अनशन पर लखनऊ में रहूंगा जब तक घोषणा हो नहीं जाएगी। 8 दिन में घोषणा करने वाले थे, गाजीपुर जाम हो गया था। सरजू पांडे पार्क इतना बड़ा है, डीएम कार्यालय के सामने दिए थे अनुमति, 500 कार्यकर्ता की जगह थी, 12,000 कार्यकर्ता थे हम लोग, डीएम एसपी कार्यालय सब बंद पड़ गया था। भाई आप रोड पर बैठा दिए हो हमको, हमारी कोई गलती नहीं है। एसपी साहब आए 8वें दिन 3 कंपनी पीएससी लेके, मारो काटो, कहां ले जाओगे मार काट के? भाई आप धरना स्थल मुझे यही अनुमति दी हो और हम इसी अनुमति पे यहां बैठे हैं, तो अब आप जानो ना सड़क है कि नहीं है आपके पास। अंत में केशव प्रसाद मौर्य जी ने फोन किया, वहां की डीएम महिला है उनको, और मेरी वार्ता कराई। उन्होंने कहा कि आपकी मांगे मेरे पास पिछले फरवरी से ही हैं और हम उसको पूरा कर रहे हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ रहा है, हमको 2 महीने का टाइम दे दीजिए। हमने कहा 2 महीना 2 फरवरी, क्योंकि मनरेगा मजदूर संघ का स्थापना दिवस 2 फरवरी है, हम 2 फरवरी तक को टाइम देंगे, उसके बाद हम आपके मुख्यमंत्री से मिलने आएंगे और पूरा हो जाएगा। क्योंकि पुरानी कहावत है ना, वो कैसे कहा जाता है कि आप जिस चीज को बहुत सच्चे मन से चाहते हैं, पूरी कायनात उसे दिलाने में आपकी मदद करती है। तो मैं अंबिका प्रसाद श्रमिक, आप मुझे देख रहे हो कि मैं कितनी ईमानदारी से संत कबीर नगर का लड़का हूं। ये मोहन वन जी तो हमें तब से जान रहे हैं जब मनरेगा मजदूर संघ को मैं यहाँ स्थापित किया था, 20-15 लोग। अब आज 3 साल के अंदर प्रदेश के 75 जनपदों के 826 विकास खंडों में हम 40,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंच गए हैं अपनी इकाई लेकर के। 54,000 ग्राम पंचायतों में से सिर्फ 14,000 ग्राम पंचायतें बची हैं। मनरेगा मीट की क्या व्यवस्था है? मनरेगा मेट के लिए देखिए, ये जो मनरेगा मेट है हमारी है, स्वयं सहायता समूहों में काम करने वाली महिलाओं को संतुष्ट करने के लिए जिस तरह सरकार ने बीसी सखी, समूह सखी, बैंक सखी, विद्युत सखी और शौचालय केयर टेकर बनाया, ठीक झुनझुना पकड़ाते हुए समूह की महिलाओं को महिला मेट बना दिया। ये अधिनियम कहता है कि मेट अनिवार्य रूप से कार्यस्थल पर होना चाहिए, लेकिन उसको जो उसके अधिकार है वो भी मिलने चाहिए। सरकार ने महिला मेट बना दिया, लेकिन रोजगार सेवक जो पहले से घाघ बने बैठा है वो उसे काम नहीं करने दे रहा है। प्रधान जी की समस्या क्या है? प्रधान जी को तो 100 का मस्टोल निकालना है, 5 काम करेंगे, 95 का फर्जी फोटो अपलोड करना है। वो ईमानदार मेट आई काम पे, ईमानदार मेट काम पे आई, वो ऐसा करना नहीं चाहती। अगर ऐसा करना नहीं चाहती तो उसके जगह पर उसको फिर हाजिरी लगाने का काम दिया नहीं जा रहा है। बीडीओ साहब भी चूंकि 5% ले रहे हैं 19 सालों से, अब खून मुंह पे लग गया है और उन्हें भी प्रधान के अधीन ही रहना है, क्योंकि राजनीतिक सिस्टम है, इसलिए उसको नहीं काम करने दे रहे हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं लगातार कि मनरेगा महिला मेट सहित समूह सखी, बीसी सखी, जो भी समूह से आई महिलाएं हैं, इनको आप ये गोली देना बंद कर दो, गोली देना बंद कर दो। महिला मेट का आप मानदेय निश्चित करो। अधिनियम कहता है कि उन्हें अर्धकुशल श्रमिक की मजदूरी मिलनी चाहिए, तो उनका आप मानदेय निश्चित कर दो, जिस तरह आप रोजगार सेवक का कर दिए हो, और उनका एक ड्रेस कोड इलाट करो, और उनकी जो हाजिरी लगाने की के अधिकार है, MIS करने का अधिकार है, वो आप सिर्फ उनसे कराओ, और एक प्रतिबंध लगा दो कि बिना मनरेगा मजदूर की लड़ाई आप काफी दिनों से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने मांगे नहीं मानी, क्या मांग रहे हैं? नहीं, सरकार ने कुछ मांगे मानी है। शुरुआती दौर में हमने कहा था कि मनरेगा के जो कार्य होते हैं लोग जान नहीं पाते, आप सिटीजन इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगाओ। तो 2021 में योगेंद्र जी अपर आयुक्त थे मनरेगा के, तो उन्होंने आदेश जारी किया था। आप देख रहे होंगे, आप बोर्ड मिलता होगा कहीं की मनरेगा के साइडों पे, ठीक है, उसको माना था। हमने कहा कि आप ऑनलाइन करो मनरेगा को, तो सॉफ्टवेयर बने, अब जियो टैगिंग होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तब वो भुगतान होता है, तब उस पर मस्टोल निकलता है। तो कई छोटे छोटे सुधार हुए, लेकिन जो हमारी प्रमुख 7 मांगे थी, इस पे सरकार गोली देते आई है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर ये 7 मांगे हमने पूरी कर दी तो अंबिका प्रसाद श्रमिक देश का सबसे बड़ा स्वीकार्य लीडर हो जाएगा। और सरकारें कहां चाहेंगी कि हमारे सामने कोई नेता हो, जबकि मैं सरकारों से कहता आ रहा हूं, आपके माध्यम से भी कह रहा हूं कि मैं पूरी जिंदगी कभी भी किसी चुनाव में नहीं आऊंगा, मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ, ये चुनाव लड़ेंगे, अच्छे नेता हैं, इनके लिए वोट मांग दूंगा, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हूं, हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हैं। ये चुनाव लड़ेंगे, इनके लिए वोट मांग दूंगा, लेकिन अंबिका प्रसाद श्रमिक कभी चुनाव लड़ने
नहीं आएगा। सरकार झूठा डरती है हमसे। हमसे मिले थे पिछले साल केशव प्रसाद जी, कहे अध्यक्ष जी आप नेता बन गए हो। हमने कहा नेता हम आपको बनाने आए हैं, हम कहा नेता बनेंगे। 237 का मजदूर नेता बन पाई? अरे आप नेता बने और गौरवशाली नेता बने तो हमें नेता बनने की जरूरत नहीं है। मनमोहन सिंह जी देखिए नेता थे, कल देश छोड़े, पूरा देश रो रहा है। जिस प्रधानमंत्री ने उनको गरिया करके कुर्सी पाई, वही आधे घंटे रो आप टीवी पे। आज मनमोहन सिंह जी को चुप्पा प्रधानमंत्री बताया गया, लेकिन वही मनमोहन सिंह जिन्होंने गांव को रोजगार देने के लिए मनरेगा अधिनियम 2005 लाया, गांव को भोजन देने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया, गांव को शौचालय देने के लिए स्वच्छता का अग्रदूत बनकर के निर्मल भारत अभियान लाया, गांव के लोगों को सूचनाएं सहज रूप से मिल सके, सूचना का अधिकार लाया, सबको शिक्षा मिल पाए, शिक्षा का अधिकार लाया। मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री कौन? अद्वितीय नेता। धन्यवाद आप लोगों को।